मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों लिंग, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर बोलेंगे। ओके, तो आइए चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। आपके चैप्टर में सबसे पहले पॉइंट है लिंग के भेद। पहले हम चैप्टर में जानेंगे लिंग के भेद। सेकंड पॉइंट है हमारा लिंग की पहचान। तो बच्चों, हम लिंग की पहचान भी करेंगे अपने चैप्टर में। आइए लिंग के भेद स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, लिंग जो है बच्चों वो दो प्रकार का होता है, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। ओके, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। पुल्लिंग है हमारा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, दादी, दादा, मौसा, काका, मुन्ना, गुड्डा, लड़का, आदमी, मोर, नौकर आदि। और स्त्रीलिंग में बच्चों स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, मौसी, काकी, मुन्नी, गुड्डी, लड़की, औरत, मोरनी, नौकरानी आदि। ओके, लिंग के पहचान। अब बच्चों हम यहाँ पर लिंग की पहचान करेंगे। लिंग की पहचान कौन सी है? प्राणीवाचक शब्दों का लिंग तो आसानी से पहचाना जाता है, जैसे दादा, दादी, पुत्र, पुत्री आदि। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग तय करना कठिन होता है, केवल अनुभव के आधार पर ही हम इनका लिंग निश्चित किया जा सकता है। पुल्लिंग की पहचान का नियम। सबसे पहले हम पुल्लिंग की पहचान के नियम जानेंगे। ओके, पुल्लिंग की पहचान के नियम है मोटी व भारी वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे पत्थर, पर्वत आदि। आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि जो मोटी और भारी चीजें होंगी, वस्तु होगी, वो क्या होगी? वो हमेशा पुल्लिंग में आएगी। पुरुष जाति बोध शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे मामा, चाचा आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गला, हाथ, पैर, घुटना व मुंह। ये क्या होते हैं बच्चों? ये पुल्लिंग होते हैं। गला हमारा पुल्लिंग, गला दुख रहा है, जहाँ पे हम कह रहे हैं रहा है, तो क्या है? पुल्लिंग है। अब गला दुख रही है, वो थोड़ा सा अटपटा लगेगा ना बच्चों, तो इसीलिए क्या है, ये हमारा किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। हाथ, पैर, घुटना व मुंह आदि क्या आते हैं हमारे? ये पुल्लिंग में आते हैं बच्चों। निम्नलिखित स्थान व वस्तुएं भी पुल्लिंग है। आइए अब इन्हें पढ़ते हैं। निम्नलिखित जो कुछ इसमें चीजें दी गई हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं जो स्थान और पुल्लिंग है। ठीक है, स्थान व वस्तुएं। धातु, धातु हमारी लोहा, सोना, तांबा आदि। ये क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। ओके, और अपवाद स्त्रीलिंग। ठीक है, इनके जो इसके अपोजिट जो है बच्चों वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे चांदी, इनमें हमारा जो चांदी, अब यहाँ पे जो धातु है, धातु में हमारा लोहा, सोना, तांबा, ये तो हो गए पुल्लिंग, और चांदी हो गई हमारी बच्चों स्त्रीलिंग। अब रतन, रतन में बच्चों हीरा, पन्ना, मोती आदि, ये हो गए हमारे क्या हो गए? पुल्लिंग। और मणि, मणि हो गई हमारी स्त्रीलिंग। वृक्ष, वृक्ष में देखेंगे बच्चों नीम, अशोक, बरगद आदि हो गई है हमारे पुल्लिंग। और इमली, इमली हो गई बच्चों हमारी ये स्त्रीलिंग। ठीक है, ग्रह, ग्रह में बच्चों हो गए हमारे मंगल, राहु, केतु आदि, ये हो गए हमारे पुल्लिंग। और पृथ्वी हो गई बच्चों हमारी स्त्रीलिंग। देश, देश को बच्चों अमेरिका, जापान, भारत आदि, ये हमारे क्या है? पुल्लिंग है। और लंका, लंका हमारी स्त्रीलिंग है। दिन, दिन में बच्चों हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये हो गए बच्चों हमारे पुल्लिंग। और यहाँ दिन नहीं दे रखा है बच्चों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, दिन ये है हमारे पुल्लिंग। तो आई थिंक रविवार वो भी नहीं हो सकता, वो भी पुल्लिंग है। तो यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे बच्चों? स्किप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्त्रीलिंग, बच्चों अब स्त्रीलिंग देखेंगे हम। स्त्री जाति बोधक संज्ञाएं स्त्री होती हैं, जैसे चाची, नानी, दादी आदि क्या होती हैं? ये स्त्रीलिंग में आती हैं। छोटे आकार की वस्तुएं व कोमल पदार्थ स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे हल्की हो, कोमल हो, सॉफ्ट हो, मतलब जो हल्की वस्तुएं होती हैं वो हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं, जैसे रस्सी, पहाड़ी, मटकी आदि हमारी स्त्रीलिंग में है। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जीभ, जीभ बच्चों जो होती है हमारी टंग, वो क्या होती है? वो हमारी स्त्रीलिंग में आती है। कलाई व टांग आदि हमारी किस में आती है? ये स्त्रीलिंग में आती हैं।
दिए गए उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए बच्चों, ठीक है, इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है और यहाँ स्त्रीलिंग है, ठीक है। जैसे भाषाएं, अब हमारी भाषाएं कौन सी होती है स्त्रीलिंग? हिंदी, पंजाबी, गुजराती आदि हमारी भाषाएं क्या है? स्त्रीलिंग है। बोलियां, बोलियां हमारी पहाड़ी, कश्मीरी, अवधी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। लिपियां, अब लिपि जो है बच्चों हमारी फारसी, रोमन व देवनागरी, ये हमारी स्त्रीलिंग है। नदियां, गंगा, यमुना, कावेरी आदि, ये क्या है बच्चों? हमारी स्त्रीलिंग है। ऋतुएं, ऋतुएं भी बच्चों गर्मी, सर्दी, वर्षा, ये तीनों जो ऋतुएं हैं बच्चों हमारी क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है। और बसंत ऋतु जो होती है वो पुल्लिंग है, ठीक है। तिथियां, पहली, तीसरी व एकादशी आदि हमारी जो ये तिथियां हैं ये है हमारी स्त्रीलिंग। झीलें, मानसरोवर, चिल्का व वूलर आदि हमारी क्या हैं? ये नदियां जो हैं हमारी झीलें हैं, सॉरी झीलें हमारी क्या है? स्त्रीलिंग है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होते हैं, इनका लिंग बताने के लिए नर या मादा जोड़ा जाता है, ठीक है। आइए बच्चों इन्हें भी अच्छे से समझ लेते हैं। मछली, मछली क्या बच्चों? नर मछली, यानी कि नर जो मछली होगी वो पुल्लिंग होगी। और उल्लू, और स्त्रीलिंग मादा उल्लू जो होगा वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। अब जैसे बच्चों कह देते हैं कि जैसे बंदर और बंदरिया, तो पता चल रहा है कि वो तो बंदर है और बंदरिया बंदरिया है सेम, तो क्या हो गया? उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चल रहा है। लेकिन अब मछली, मछली का तो जो नर मछली होगी उसको तो कुछ अपोजिट नहीं बोल पाएंगे ना हम, तो मछली को मछली ही बोलेंगे, इसलिए नर मछली। तो नर मछली में पुल्लिंग है। उल्लू है, अब उल्लू हमारा पुल्लिंग होता है, तो जो मादा होगा उल्लू वो होगा हमारा स्त्रीलिंग, ओके। कोयल, नर कोयल हमारा पुल्लिंग है। मच्छर, अब मादा मच्छर हमारी स्त्रीलिंग है। मैना, नर मैना जो होगा वो पुल्लिंग होगा। चीता, मादा चीता जो होगा वो हमारा स्त्रीलिंग होगा, ओके। लड़का, लड़की, यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। मामा, मामी, देव, देवी, बकरा, बकरी, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया, कुत्ता, कुतिया, हंस, हंसनी, मोर, मोरनी, तो ये क्या है? यहाँ आप इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन से पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग है, ठीक है। पाठक, पाठिका, गायक, गायिका, बाल, बाला, शिष्य, शिष्या, नेता, नेत्री, सूत, सूता, प्रिय, प्रिया, भगवान, भगवती, बलवान, बलवती, यहाँ भी आपको अच्छे से पता चल पा रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। अब उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे हम। सेठ का सेठानी, इंद्र, इंद्राणी, देवर, देवरानी, धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, माली, मालिन, तपस्वी, तपस्विनी, सेवक, सेविका, बालक, बालिका और कवि, कवित्री, ठीक है। कवित्री, वधू, वधुआ, विधवा, वधुर का क्या होगा बच्चों? वधुर होगा पुल्लिंग और विधवा होगी स्त्रीलिंग। वर, वधु, वर का पुल्लिंग होगा और वधु का स्त्रीलिंग। विद्वान, विदुषी, अभिनेता, अभिनेत्री, नर, मादा, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, उपदेशक, उपदेशिका, वीर, वीरांगना, लेखक, लेखिका, यहाँ भी आपको पता चल पा रहा है बच्चों कि कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से पुल्लिंग है। आइए दोहराएं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। क्लियर है बच्चों? हिंदी महीनों, दिनों, महासागरों, फलों, वृक्षों तथा पर्वतों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। क्लियर है? नदियों, तिथियों, भाषाओं तथा लिपियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ भी ये क्लियर है बच्चों। आई होप आपको जेंडर के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा और लेसन को आपने एंजॉय किया होगा। सो बच्चों ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।